हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अपन अपनी फास्ट पे की सीरीज कर रहे थे एंड उसमें अपन ने अपनी लास्ट वीडियो में ये देखा था कि हमारा किस तरीके से साइन अप एंड लॉगिन सिस्टम काम करता है। हमने उसको थ्योरी में समझा था। अगर आपको याद हो, मैंने उसमें ये बताया था कि हमें पासवर्ड हैशिंग करके स्टोर करना होता है एंड उसमें मैंने एक और चीज़ बताई थी कि हमें सीक्रेट की यूज़ करते हैं। अब ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको सीक्रेट की यूज़ करना ही है। आप चाहो तो उसको अवॉइड भी कर सकते हो, बिना उसके भी अच्छे से काम करेगा। लेकिन फायदा क्या रहता है कि जब अपन कोई सीक्रेट की ऐड करते हैं ना, तो हमारे पासवर्ड में एक रैंडमनेस इंक्रीज हो जाती है। हमारा जो यूजर का पासवर्ड है सिर्फ उससे हैश नहीं बना होता, अब पासवर्ड प्लस एक सीक्रेट की मदद से हैश बना होता है। ठीक है, तो उससे फायदा ये रहता है कि हमारी एक रैंडमनेस बढ़ती है और कुछ ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है। और जनरली हम सीक्रेट की अपने इंक्रिप्शन के लिए भी यूज करते हैं, वो अपन आगे देखेंगे कि जब अपन लोग अपना जेसन वेब टोकन JWT यूज करते हैं, उसके लिए अपन इंक्रिप्शन के लिए एक सीक्रेट की यूज करते हैं। क्योंकि इंक्रिप्शन किस तरीके से काम करता है कि हमारी एक सीक्रेट की मदद से हम किसी भी अपनी इंफॉर्मेशन को इंक्रिप्ट करते हैं एंड उसी सीक्रेट की मदद से उसको डिक्रिप्ट भी करते हैं। ठीक है, तो सीक्रेट की का मेन यूज वहां पर आएगा। यहाँ पे सीक्रेट की का सिर्फ इतना यूज होता है कि हम अपने पासवर्ड में एक रैंडमनेस इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन क्या करेंगे, अपन ने जो अपना साइन अप एंड लॉगिन सिस्टम समझा था उसको कोड करेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन क्या करेंगे, अपन अपना यूजर का डेटा मॉडल बनाएंगे। जैसा अपन ने अपना टू डू का सीक्वल एल्केमी मॉडल बनाया था, सेम तरीके से अपन अपना यूजर का एक सीक्वल एल्केमी मॉडल बनाएंगे, जिसके अंदर हमारे पास कुछ फील्ड्स होंगी एंड वही फील्ड हमारी क्या होंगी, डेटाबेस टेबल की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अपन सबसे पहले उसको बनाते हैं। तो चलिए चलते मॉनिटर पे एंड उसको स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको याद हो तो हमने ये टू डू मॉडल बनाया था जो कि हमारे एक सीक्वल एल्केमी मॉडल है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो इसको कंट्रोल A करके पूरा का पूरा कॉपी कर लूंगा, क्योंकि अपन इसी की मदद से अपने जो यूजर मॉडल है वो बना सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मॉडल के अंदर एक और फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा मेरा यूजर मॉडल डॉट पी वाई। एंड मैं क्या करूंगा कि ये जो मेरा कोड था मैंने किया कॉपी और यहां पे कर दिया पेस्ट। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो जो टू डू मॉडल है उसका नेम चेंज कर दूंगा यूजर मॉडल से। जो मेरी टेबल नेम हो जाएगी वो मेरी हो जाएगी यूजर। अब यहां पर अपन को कुछ चीजें चेंज करनी होगी। पहला, हमारा आईडी एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो नेम है वो भी एज इट इज रहेगा, क्योंकि हमारे जो यूजर का नेम है अपन वो कह सकते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे कैटेगरी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें यहाँ पे स्टेटस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, और हमें जो क्रिएटेड एंड अपडेटेड है वो अपन रखेंगे। लेकिन अपन यहाँ पे दो चीजें बनाएंगे। पहला हमारा होगा ईमेल, कि हमें एक ईमेल रखना है। ठीक है, तो उसका जो हमारा टाइप होगा वो हमारा होगा स्ट्रिंग एंड वो हमारा सेम इस तरीके से होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। तो ये हमारा हो गया ईमेल। और अपन चाहें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ पाइडेंटिक हमें है ना वो ईमेल स्ट्रिंग प्रोवाइड करता है। तो मैंने बोला ईमेल स्ट्रिंग, तो अपन डायरेक्टली ये एक टाइप यूज कर सकते हैं कि जो भी हम अपना ईमेल स्टोर करेंगे उसका जो टाइप होगा वो हमारा होगा ईमेल स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये अपन डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं, सो दैट जब भी हमारा डेटाबेस में ये इन्फॉर्मेशन जाएगी तो वो एक ईमेल स्ट्रिंग की तरह जाएगी। दैट मींस उसमें @ होना चाहिए, .com होना चाहिए, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा होगा ईमेल। नेक्स्ट हमारा होगा पासवर्ड। पासवर्ड क्या होगा, पासवर्ड हमारा होगा स्ट्रिंग टाइप का, और पासवर्ड में भी अपन ये वाली इंफॉर्मेशन पास करेंगे एक्सेप्ट इंडेक्सिंग। क्यों, क्योंकि हम कभी भी अपने पासवर्ड को डेटाबेस में सर्च नहीं करेंगे, वो हमेशा विद द हेल्प ऑफ ईमेल अपन लेकर आएंगे, इसलिए उसकी इंडेक्सिंग करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब अपन को यहां से जो जो चीजें रिक्वायर्ड नहीं है वो अपन हटा देंगे, जैसे कि बुलियन, और बाकी सब चीजें अपन रख सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा तैयार हो गया यूजर मॉडल, जिसके अंदर हमारा जो यूजर मॉडल का क्लास का नेम है वो हो गया यूजर मॉडल, टेबल नेम हो गई यूजर, हमारे पास यहाँ पर आईडी है, हमारे पास नेम है, यूजर का नेम मान लेते हैं अपन लोग, हमारे पास यूजर का ईमेल है, हमारे पास यूजर का पासवर्ड है, देन हमारा होगा क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट, जो कि हमारे ये बताएगा कि हमने यूजर को कब बनाया है, और इफ इनकेस यूजर ने कभी अपना पासवर्ड या ईमेल चेंज किया तो अपडेटेड एड में वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यूजर मॉडल सक्सेसफुली तैयार हो चुका है। अब इसको कहाँ यूज करना है उसको अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी अपन राउट्स वगैरह बनाएंगे, जिसमें अपन पाइडेंटिक मॉडल्स भी बनाएंगे, यूजर इन यूजर आउट करके, वहां पर अपन ये सारी इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। ठीक है, पर ये हमारा तैयार हो गया जो हमारा PostgreSQL का टेबल होगा उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। काफी इजी था, क्योंकि अपन ने जो टू डू मॉडल समझा था डिट्टो अपन ने कॉपी पेस्ट करके और थोड़ी बहुत चीजें चेंज करके बना दी। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आपने पुरानी वीडियोस देखी हो, क्योंकि आगे की आने वाली वीडियोस का अपन रेफरेंस लेकर चलेंगे पुरानी वीडियोस से। अगर आपको पुरानी वीडियो समझ में आ गई हैं तो आगे वाली वीडियोस बहुत सिंपल हो जाएंगी। और अगर आप डायरेक्टली ये वीडियोस देख रहे हो तो आई होप आपको पता हो कि आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, आपको पता हो ये चीजें क्या होती हैं। ठीक है,
फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head.